ओम शांति। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। इसमें हम आज सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हों, उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे, कर्म के पहले उसके रिजल्ट को जाने। बाबा ने ये बात अंडरलाइन की है। ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम करने आया वह करना शुरू कर दिया नहीं। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। बाबा ने वैसे अभी भी लॉकडाउन के थ्रू जो मैसेज दिया था उसमें बाबा ने ये विशेष मैसेज दिया था कि भोजन बाबा की याद में ही बनाना, खाना और खिलाना है। उसको पवित्र वाइब्रेशंस दे गए। बाबा ने कहा, अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति के स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में कमज़ोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है,
जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ। इसे यूज़ करना। इस अवस्था में कभी भी अलबेले नहीं बनो, यह अभ्यास करो, क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा अटेंशन दो। फिर बाबा ने कहा, नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। तो बाबा ने पहली बात इसमें कही, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते। लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना और व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को IP या VIP कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले VIP हैं
लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज नहीं करते हो। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। पहली तो ये कि त्रिकालदर्शी बनो, हर कर्म आगे पीछे सोच समझ करके करो। तो बाबा ने कहा हर कर्म की सफलता का आधार त्रिकालदर्शी स्थिति है। दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। तो जब टाइम टेबल बनाएंगे तो व्यर्थ की तरफ आकर्षण नहीं होगा और संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होंगे और अमृत वेले उठते ही अपनी दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या का प्रोग्राम बनाओ। अच्छा, ओम शांति।